भारत में इस वक्त इंतहा पसंद हुकूमत है और तमाम इदारों पर उसका कंट्रोल नज़र आ रहा है। जिस तरह बीजेपी की हुकूमत में हमने देखा कि कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय आइन में खुसूसी दर्जा था उसको ख़त्म किया गया, आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया गया, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को कम से कम ये हक़ हासिल था कि वहाँ पर रोज़गार के हवाले से भी, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से, कि कोई बाहर का शख्स आकर वहाँ पर कब्ज़ा नहीं जमा सकता, कोई और भारतीय। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद ये सब उनसे छीन लिया गया। यानी डेमोग्राफिक चेंज करने की अब ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर मुसलमान जो मेजॉरिटी में हैं उनको माइनॉरिटी में बदला जाए, कि बाहर से लाकर मकबूजा कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के बाहर से दीगर इलाकों से भारत के लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया जाए, उनको ज़मीनें दी जाएँ, वो यहाँ आकर रह सकें, यहाँ के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर सकें, और इस तरह से जो अक्सरियत है मुसलमानों की उसको अक़लियत में बदला जाए। और ये पूरा प्लान है जिसको अब अमली तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और ख़ुद आइन में जो चीज़ें दर्ज थीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी जो प्रोटेक्शन हासिल थी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, वो भी उनसे छीन ली गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार के हक़ में फ़ैसला दिया, जो कि सबके जहन में था कि यही होगा। अब पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, हम बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। मुमताज़ अरब लोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है। मुमताज़ साहिबा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला आया है ये तो इंसानी हुकूक़ के भी ख़िलाफ़ है, भारत के अपने आइन के ख़िलाफ़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने ख़ुद वहाँ पर माना। पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी, जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पाकिस्तान उसको कतई तौर पर रद्द करता है। और हम समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और ये 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। और जम्मू और कश्मीर का हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक। साहब, अब अगला लाहेमल क्या होगा? क्योंकि भारत ने तो जो करना था कर लिया, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे में फैसला ले लिया है, आगे क्या किया जाएगा? देखें, इंडियन हुकूमत के स्टेप से कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान ने और कश्मीरी अवाम ने कभी भी भारत की बालादस्ती कश्मीर पे एक्सेप्ट नहीं की है और इस तरह के इक़दामात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है कि कश्मीर के अवाम अपनी जद्दोजहद के लिए पुरज़्म है और आगे भी अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। हम शुरू दिन से देख रहे हैं, जब से ये सारा मसला है, 70 साल से ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान इस पर बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन उस तरह से आलमी तवज्जो नहीं हासिल कर सका। पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की उस तरह आवाज़ नहीं उठ सकी। इसमें कहीं कमी हमारी रह गई या आलमी जो ताकतें हैं उनके मफादात इस तरह के हैं भारत के साथ जुड़े हुए, जिनकी वजह से ये मसला हल नहीं हो सका? देखें, इसमें सबसे बड़ा रुकावट तो भारत खुद है, जिसने कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया हुआ है और वहाँ के अवाम के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है। और उन्होंने सलामती काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सबसे बड़ी रुकावट तो भारत खुद है और ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर भारत पर ज़ोर दे कि कश्मीर का फ़ैसला उनके अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हो और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो। अच्छा, जिस तरह से यहाँ हम नाकामी देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, बिल्कुल इसी तरह से हम आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों पर अमल कराने की नाकामी देखते हैं फ़लस्तीन में भी। और वहाँ भी आप देखते हैं कि अमेरिका वीटो कर देता है, जंगबंदी वहाँ पर नहीं हो पा रही, और ये मकबूजा कश्मीर का मामला 2 एटमी ताकतों के दरमियान है। तो कैसे इस मसले को हल कराया जा सकता है? हम समझते हैं कि जो हक होता है वो उसका बोलबाला होता है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये यकीन दहानी होनी चाहिए और हमें यकीन होना चाहिए कि जो कश्मीरी अवाम हैं वो हक़ पर हैं
اور ان کا بالکل ایک انٹرنیشنل لاء کے مطابق ان حق خود ارادیت ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے. اگر ان کا مسئلہ یہاں پر ابھی تک حل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ دنیا نے انڈیا کا جو موقف ہے مقبوضہ کشمیر پہ وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دنیا کا ہر ملک اور اقوام متحدہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے اور کسی نے بھی آج تک انڈیا کے موقف کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ، آپ نے وقت دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.